नीट में 20 छात्रों ने अपनी जान खुद ले ली। कल 19, उसके बाद एक और खबर आई 20, 14 आधिकारिक तौर पे। अभी देख लिया आपने, एनिमेशन सेंटर में 15, 16, 17 साल के बच्चे आग लगी, शिकार हो गए मौत के। कहाँ क्या क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लिए? कैसी सरकार है ये? बहुत तकलीफ हो रही है स्वामी जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस प्रोग्राम में इन शब्दों का इस्तेमाल करने में तकलीफ हो रही है मुझे, स्वामी जी। स्वामी जी की आवाज बढ़ाओ। जी जी, ठीक है आ रही। मैं आपसे एक क्षमा चाहता हूं, आपके दर्शक श्रोताओं से क्षमा चाहता हूं। अगर मेरे मुंह से कोई उत्तेजनात्मक बात निकल जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। देखिए, अब ये बात सिद्ध हो रही है, ये डकैतों ने, ये रामद्रोहियों ने, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे गर्व है कि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं एक आस्तिक हूं। मेरे भगवान के साथ जो इन लोगों ने रामद्रोह किया है, मुझे तो भगवान से शिकायत थी। आपके प्रोग्राम में भी काफी दिन पहले मैंने ये कहा था, ये भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं भगवान कृष्ण से पूछा करता था, और जब भी भगवान के सामने प्रार्थना करता था, मैं पूछता था, ऐसे ज्यादा कौरव और इतने दुष्ट, रावण से दुष्ट लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बच्चों की हत्या पे, उनके बहते हुए खून पे आंखों नहीं बसाते हैं, जो देश को बिल्कुल द्रोह की तरफ ले जा रहे हैं, सारे हमारे हितों का समझौता कर रहे हैं। भगवान तुम कब प्रकट होगे, तब इस धरती पे आओगे और कब इन दुष्टों का नाश करोगे? मुझे लगता है मेरी आवाज भगवान ने सुन ली, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवान खुद नहीं आते, भगवान जो है एक रूप लेके आते हैं। और आज के तारीख में मैं ये समझता हूं, जो राम ने अपना रूप दिखाया है, भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में लोग 15 लाख रुपए पर डे का वहां पे चढ़ावा होता था, वो घट के 2 लाख 1 लाख रुपए हो गया है, क्योंकि लोगों का विश्वास इनसे उठ गया है। लोगों को लगने लगा है ये रामद्रोही लोग हैं, ये भगवान विरुद्ध लोग हैं, ये ईश निंदा करने वाले लोग हैं। भगवान के दरबार से, भगवान के मंदिर से उनकी चरण पादुका चोरी करने वाले लोग, उनकी जो शिलाएं थी उनको चोरी, रत्न रंजित चोरी करने वाले लोग। और आज ये कहा जा रहा है, नृपेंद्र मिश्रा साहब कह रहे हैं जैसे वहां पे तिरुपति बालाजी के अंदर काउंटिंग होती है और सरकार का उस पर नियंत्रण होता है, वैसे यहां कर दिया जाएगा। देखिए सीधी सी बात है नृपेंद्र मिश्रा साहब, जितने लोग भी आपके ये जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, एवरीबडी शुड बी अरेस्टेड, एवरीबडी शुड बी अरेस्टेड। आपने रामद्रोह किया है, आपने भगवान के, हमारी जो भावना थी जिसमें हमने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी। और एक चेतावनी और देना चाहता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के सभी हिंदुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो अपने को गर्व से कहते हैं वो सनातनी हैं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव के अंदर घुसने मत देना। हमने तो हर्ष बनाया था कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, और जब उसकी कार्यकारिणी आपने बनाई, एक भी कार सेवक को, एक भी राम के लिए संघर्ष करने वाले को आपने नहीं बनाया, सारे आरएसएस के लोगों को उसमें बिठा दिया। और किस तरह से वहां बंदर बाट हुआ है। अभी तो 200-300 करोड़ रुपए की चोरी की बात आ रही है, असली खबर मिल रही है 2000 करोड़ की चोरी है। इन्हीं चोरी के भगवान राम से द्रोह करके उनसे लूटे हुए पैसे से आप एमपी और एमएलए के खरीद रहे हैं, और इसको ऑपरेशन टाइगर को सफलता का श्रेय ले रहे हैं। आप लोग नरक में नहीं जाएंगे। आप लोगों को तो, भगवान को अगर नरक और स्वर्ग की कोई भूमिका होती है, आपको तो कढ़ाई में इतना ज्यादा कढ़ाया जाना चाहिए। आपने रामद्रोह किया है, अपने भगवान के साथ धोखा किया है, आप पाप के भागीदार हैं आपको तो। लेकिन अब भगवान ने दंड देना शुरू किया है, मुझे लगता है। देखिए हर तरफ डकैती हो रही है, हर तरफ चोरी हो रही है। आज अभिजीत दीपिके की एक बात मुझे, राजीव जी, बहुत अच्छी लगी, और मैं अभिजीत दीपिके से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं सारे भारतवर्ष के विपक्षी लोग जो आज पीड़ित हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, इनका इस्तीफा मांगिए, माननीय मोदी जी का इस्तीफा मानिए। क्योंकि धर्मेंद्र, अब मान लीजिए हम जाके कहें किसी आईएएस अफसर से, डीएम साहब से कहें कि आपके ये जो लोग हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इन्हें हटा दीजिए, ये अकर्मण्य हैं, ये निकम्मे हैं, और उसके बाद भी नहीं हटाएं तो हम उनके खिलाफ कहेंगे आप हट जाइए, आप जो है अकर्मण्य हैं, आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे हमारे देश के युवा बच्चे, जिन्होंने बेचारे अभी पूरा जीवन उनके सामने पड़ा हुआ था, उनके माता पिता, आज मैं देख रहा था रीनीट के अंदर एक बच्ची 1 मिनट लेट होती है, 1 मिनट,
और वहां पे उसका जो पिता है वो पछाड़ खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और बेटी की क्या हाल होती है। एक बच्चे को पटना के अंदर एक केंद्र दिया जाता है, केंद्र उसमें प्रिंटेड होता है फॉर्म में, फिर वो वहां पहुंच जाते हैं आधे घंटे पहले, वहां से उन्हें बताया जाता है कि नहीं तुम्हारा, वहीं पे उसको प्रिंट करके एक नया एडमिट कार्ड दे दिया जाता है कि 40 किलोमीटर दूर चले जाओ, वो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाता है। ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे देश के साथ अन्याय। मैं तो निवेदन करता हूं सारे उन टेम्पो ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से, सारे किसानों से, जब $120 पर बैरल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, इन्होंने दाम 12-14 रुपए बढ़ा दिए थे। आज के तारीख में जब $70 पे 50 आधे दाम हो गए हैं, उस समय ये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा रहे हैं। और ये देखिए इथेनॉल मिला रहे हैं और इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा रहे हैं। अब ये खबरें मिल रही हैं जो मैं वीडियो में देख रहा हूं, पुष्टि मैं उसकी नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मोटर मैकेनिक्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक्स ये बता रहे हैं जब उसकी टंकी खोल के देखते हैं उसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं और वहां पे बड़ी मुश्किल हो रही है, मोटरसाइकिल और कारें चल नहीं रही हैं, चारों तरफ लूट मची हुई है राजीव जी। और देखिए मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, मैं सारे जितने लोग आज के तारीख में श्रमिकों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो श्रमिक 3 महीने पहले 2 महीने पहले बैठे थे, मैं उन बच्चों से भी निवेदन करता हूं, ट्रक ड्राइवर से, ओला उबर वालों से, सारे लोगों से, देख के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका उपयोग करते हुए इस प्रकार की सरकार जो संवेदनहीन हो, इन बच्चों को पानी लेने के अंदर नहीं लाने दिया जाता। तो अभिजीत दीपिके ने बहुत अच्छी बात करी, यहां तो पानी को टेस्ट कर रहे हो तुम और यहां पे ड्रेस पहन के खड़े हुए हो। आरडीएक्स कैसे आया था पुलवामा के अंदर, जो 10 दिन सतपाल मलिक के अनुसार वहां घूमता रहा और वो आरडीएक्स आया, हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। आज तक जांच से नहीं पता चला कि वो कैसे मरे और वहां पे कैसे आरडीएक्स आया था। जो हमारे 26 जवान बेचारे पहलगांव के अंदर जो हताहत हुए थे और बिल्कुल अभी नई नई शादी हुई थी और उनकी पत्नियां विधवा हो गई, अभी तक ये नहीं पता चला कि वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, वहां प्रोटेक्शन क्यों नहीं था, वहां किसी प्रकार का रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुआ, वो आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए। देखिए अब लोगों को प्रश्न पूछना पड़ेगा, अलग अलग लड़ाई होगी तो नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं लखनऊ के अंदर ही हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, ये घड़ियाली आंसू बढ़ाने का समय नहीं है। असली मुद्दा यह है कि कैसे उनको लाइसेंस मिलते हैं, कैसे उनको परमिट मिलता है, कैसे दिल्ली के अंदर एक एक सकरी सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले सेंटर्स को और होटल्स को, वहां पे 50 होटल हैं जहां पे आपने उनको परमिशन दे रखी है। हर जगह घूस का, भ्रष्टाचार का वो चल रहा है। और केवल एक बात राजीव जी, मेरे हृदय को इतनी चोट लगी है, ये रामद्रोही लोग जो राम का नाम लेके इलेक्शन जीत के आए थे, इन्होंने मेरे प्रभु के साथ अन्याय किया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है और प्रभु के साथ जो धोखा करे उनको गद्दी से उतार देना चाहिए। सारे सनातनियों से, हिंदू धर्म को मानने वालों से मैं निवेदन करता हूं, इन धर्म द्रोहियों को, इन राम द्रोहियों को सत्ता से हटा दीजिए। जी जी, चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या आगे होने जा रहा है। हमारे